चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आज का टॉपिक है गुप्त काल। इसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 है, गुप्त समोत प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 219 ईस्वी, बी 319 ईस्वी, सी 606 ईस्वी, डी 144 ईस्वी। सही ऑप्शन है बी 319 ईस्वी। 319 ईस्वी में गुप्त समोत प्रारंभ हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, बी घटोत्कच, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी समुद्रगुप्त। सही ऑप्शन है सी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्वर्ण सिक्के जारी किए गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ऑप्शन ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी घटोत्कच। सही ऑप्शन है बी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराज धीराज की उपाधि धारण की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शासक कुशल संगीतज्ञ भी था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक, डी राधागुप्त। सही ऑप्शन है बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कुशल संगीतज्ञ भी था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए हरिसेन, बी वीरसेन, सी वाण भट्ट, डी वत्स भट्ट। सही ऑप्शन है डी वत्स भट्ट। मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्ट ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन से देवता त्रिमूर्ति में शामिल है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी शिव, डी उपर्युक्त सभी। सही ऑप्शन है डी उपर्युक्त सभी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को संयुक्त रूप से त्रिमूर्ति कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेशम बुनकरों का प्रमाण मिलता है। ऑप्शन ए बिलसठ अभिलेख में, बी मंदसौर अभिलेख में, सी लंपक अभिलेख में, डी सोगौरा अभिलेख में। सही ऑप्शन है बी मंदसौर अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों का प्रमाण मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। ऑप्शन ए मयूर, बी सिंह, सी गरुड़, डी गाय। सही ऑप्शन है सी गरुड़। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त काल में विदेशी वस्तुओं पर लगा कर, आयात पर लगा कर है। ऑप्शन ए वातभूत, बी हरिलाकर, सी सकवती, डी भूतावाद प्रत्याय। सही ऑप्शन है भूतावाद प्रत्याय। गुप्त काल में आयात कर को भूतावाद प्रत्याय कहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त काल में महादंडनायक था। ऑप्शन ए पुलिस अधिकारी, बी न्यायाधीश, सी सेनापति, डी राजकोष अधिकारी। सही ऑप्शन है बी न्यायाधीश। गुप्त काल में न्यायाधीश को महादंडनायक कहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा गुप्तकालीन मंदिर केवल ईंटों से ही निर्मित है? ऑप्शन ए भुमरा का मंदिर, बी देवगढ़ का मंदिर, सी भीतर गांव का मंदिर, डी तिगवा का मंदिर। सही ऑप्शन है सी भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव का मंदिर केवल ईंटों से ही निर्मित है। ये कानपुर में अवस्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शक एवं गुप्त समोत के बीच कितना अंतर है? ऑप्शन ए 78 वर्ष, बी 320 वर्ष, सी 277 वर्ष, डी 241 वर्ष। सही ऑप्शन है डी 241 वर्ष। शक समोत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, वहीं गुप्त समोत 319 ईस्वी में। आप इसमें से 78 ईस्वी माइनस करेंगे तो 241 वर्ष आंसर आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन गुप्त शासक और कवि है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। सही ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त शासक के साथ साथ कवि भी था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त काल में विनय स्थिति संस्थापक था। ऑप्शन ए राजकोष अधिकारी, बी शिक्षा अधिकारी, सी न्यायाधीश, डी सेनापति। सही ऑप्शन है बी शिक्षा अधिकारी। गुप्त काल में शिक्षा अधिकारी को विनय स्थिति संस्थापक कहा जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अष्टांग हृदय की रचना की। ऑप्शन ए अश्वघोष, बी चरक, सी वाग्भट, डी शूद्रक। सही ऑप्शन है सी वाग्भट। वाग्भट द्वारा अष्टांग हृदय की रचना की गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस काल में मंदिर में गंगा और यमुना की आकृतियां मंदिर पर मिलती है? ऑप्शन ए गुप्त काल, बी परमार, सी मौर्य काल, डी शुंग काल।
सही ऑप्शन है गुप्त काल। गुप्त काल में मंदिरों पर यमुना और गंगा की आकृतियां मिलती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन ए भानुगुप्त, बी अमनगुप्त, सी राधागुप्त, डी विष्णुगुप्त। सही ऑप्शन है डी विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त काल में भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी था। भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी था। ऑप्शन ए सर्वाध्यक्ष, बी अग्रहारी, बी पुरपाल, डी ध्रुवाधिकरण। सही ऑप्शन है डी ध्रुवाधिकरण। गुप्त काल में भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी ध्रुवाधिकरण था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त काल में ऋण से प्राप्त ब्याज को कहते थे। ऑप्शन ए ब्याजन, बी ऋण आय, सी अर्घट, डी दूषित। सही ऑप्शन है डी दूषित। गुप्त काल में ऋण से प्राप्त ब्याज को दूषित कहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त शासकों का राजकीय धर्म था। ऑप्शन ए शैव, बी शाक्त, सी बौद्ध, डी वैष्णव। सही ऑप्शन है डी वैष्णव। गुप्त शासकों का राजकीय धर्म वैष्णव धर्म था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन ए वाणभट्ट, बी हरिसेन, सी भवभूति, डी चंद्र बरदाई। सही ऑप्शन है बी हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेघदूत का लेखक कौन है? ऑप्शन ए विशाखदत्त, बी चाणक्य, सी कालिदास, डी सूरदास। सही ऑप्शन है सी कालिदास। मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी डी कुमारगुप्त। सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ लेख कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचतंत्र किसने लिखा था? ऑप्शन ए विशाखदत्त, बी शूद्रक, सी विष्णु शर्मा, डी अन्य। सही ऑप्शन है सी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री था। ऑप्शन ए सेनापति, बी महादंडनायक, सी कुमार मात्य, डी संधि विग्रहिक। सही ऑप्शन है डी संधि विग्रहिक। गुप्त काल में संधि विग्रहिक युद्ध और शांति का मंत्री था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त काल में भाग से तात्पर्य था। ऑप्शन ए बिक्री कर, बी खतानेकर, सी पशुकर, डी भूमिकर। सही ऑप्शन है डी भूमिकर। गुप्त काल में भूमिकर को भाग कहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रयाग स्तंभ लेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महापद्मनंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कुमारगुप्त, डी समुद्रगुप्त। सही ऑप्शन है डी समुद्रगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाथेल प्रथम वीर की उपाधि किसे दी गई? पृथव्या प्रथम वीर की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी राजेंद्र प्रथम, सी अमोघवर्ष, डी गौतमी पुत्र सातकर्णी। सही ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को पृथव्या प्रथम वीर की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है भारत पर हुड़ों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी बुधगुप्त। सही ऑप्शन है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुड़ों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तिगवा, बी देवगढ़, सी भीतरगांव, डी उज्जैन। सही ऑप्शन है देवगढ़। देवगढ़ में दशावतार मंदिर स्थित। देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन ए कालिदास, बी शूद्रक, सी हरिसेन, डी भास। सही ऑप्शन है सी हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की। यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त काल में ब्राह्मणों को
गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए देवदान, बी अग्रहार, सी सालाभोग, डी ब्रह्मदान। सही ऑप्शन है बी अग्रहार। ब्राह्मणों को दी गई भूमि दान में अग्रहार कहलाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? ऑप्शन ए कालिदास, बी शूद्रक, सी अश्वघोष, डी कालिदास। सही ऑप्शन है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी श्रीगुप्त। सही ऑप्शन है बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वीणा बजाने का शौकीन था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त प्रथम। सही ऑप्शन है सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन ए मौर्य काल, बी राजपूत काल, सी चोल काल, डी गुप्त काल। सही ऑप्शन है डी गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए घटोत्कच गुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी समुद्रगुप्त। सही ऑप्शन है सी श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फयान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी विक्रमादित्य। सही ऑप्शन है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। फयान चीनी यात्री था। चीनी यात्री था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था। अभी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंदिर निर्माण का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी कुषाण काल, डी सातवाहन काल। सही ऑप्शन है बी गुप्त काल। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी समुद्रगुप्त। सही ऑप्शन है बी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत प्रारंभ किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था। ऑप्शन ए सूती कपड़े, बी रेशमी कपड़े, सी नील, डी औषधियां। सही ऑप्शन है बी रेशमी कपड़े। चीन से गुप्त काल में रेशमी कपड़े मंगाए जाते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कामसूत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विशाख दत्त, बी वात्स्यायन, सी वसुबंधु, डी हेमचंद्र। सही ऑप्शन है बी वात्स्यायन। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस गुप्त शासक का अन्य नाम देवगुप्त था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी उपगुप्त। सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त भी था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त प्रथम, डी स्कंदगुप्त। सही ऑप्शन है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के रजत कहलाते हैं, रजत सिक्के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त प्रथम, डी रामगुप्त। सही ऑप्शन है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त काल में सोने के सिक्के को कहा जाता था। ऑप्शन ए करसापण, बी निष्क, सी दिनार, डी काकिनी। सही ऑप्शन है सी दिनार। गुप्त काल में सोने यानी स्वर्ण के सिक्के दिनार कहलाते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है गुप्त काल में। गुप्त काल में ही बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त प्रथम, डी चंद्रगुप्त प्रथम। सही ऑप्शन है सी कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कराया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? ऑप्शन ए भीटगांव लेख से, बी विल्सट स्तंभ लेख से, सी एरण अभिलेख से, डी भित्री स्तंभ लेख से। सही ऑप्शन है एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख से ही सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है।